दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के शो की और सीखते हैं दिस दैट और द का इस्तेमाल। सबसे पहले हम दिस की बात करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है यह। अब एक काम कीजिए, आप सीधे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को ऐसे फैला लीजिए। अब हर वो चीज जिसे आप हाथ फैलाकर इस तरह से छू सकते हैं, उसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे। यह एक माइक है, दिस इज अ माइक। यह एक टी शर्ट है, दिस इज अ टी शर्ट। इसके अलावा दोस्तों दिस का एक और मतलब होता है और वो है इस घर में, इस लड़के ने, इस किताब में। ऐसे ही जहां पर भी हिंदी में इस आएगा आप दिस लगाएंगे। मैं इस लड़के को जानता हूं, I know this boy। वहीं अगर बात करें दैट की, तो दैट का मतलब होता है वह। आसान शब्दों में कहें तो वो। मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज जिसे आप एक जगह खड़े खड़े टच कर बताएं, छू सके, आपकी पहुंच में हो, उसके लिए दिस लगाते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा कि अगर कोई चीज जो आपसे इतनी दूर है आप उसे छू नहीं सकते, बल्कि आपको ऐसे इशारे से बताना हो, तो आप उसके लिए दैट लगाएंगे। मैं वो कार चलाऊंगा, I will drive that car। जैसा कि हमने सीखा था कि दिस का मतलब इस भी होता है, ऐसे ही दैट का मतलब होता है उस लड़के ने, उस घर में, उस किताब में। मतलब जहां पर भी हिंदी में उस आए एक चीज के लिए, तो वहां पर दैट लगाएंगे। मैं उस लड़के को जानता हूं, I know that boy। मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा, I did not read that book। ये सारी चीजें तो हो सकता है आपने स्कूल टाइम में सीख ली होंगी, लेकिन भूलिए मत, आप इस वक्त सीखो ऐप पर हैं और एक कमाल का एपिसोड देख रहे हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और कमाल की जानकारियां इकट्ठा करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है वो ये है कि दिस और दैट दोनों का इस्तेमाल हम सिर्फ उन चीजों के लिए करेंगे जो हमारे सामने मौजूद हो। लेकिन क्या हो अगर की चीज आपके सामने मौजूद नहीं है और फिर भी आपको बोलना हो वो? ऐसे में आप दैट को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह द का इस्तेमाल करेंगे। एक कार मेरे सामने है और मैं कहूं मैं वो कार चलाऊंगा, वैसे में कार मेरे ठीक सामने है और मैं उसे ऐसे इशारा करके बता रहा हूं, वो मुझे विजिबल है, तो मैं कहूंगा दैट I will drive that car। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो कार मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे माइंड में है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपको याद है वो फास्ट एंड फ्यूरियस में क्या कार थी यार, मैं वो कार चलाऊंगा। अब ऐसे में कार सामने नहीं बल्कि मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में, मेरी यादों में है, तो मैं दैट की जगह द का इस्तेमाल करूंगा। I'll drive the car। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं। मुझे यह एपिसोड पसंद आया। अब इस सेंटेंस में दिस लगेगा या द लगेगा, वो तो आप ही मुझे बताएंगे। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि पर्सनल फीडबैक भी लिख सकते हैं। तो मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।